ही हमला किया, उसके बाद से ही इजराइल ने अपनी तैयारी पुख्ता कर ली थी कि जब ईरान पलटवार करेगा तो वो और दुगनी तैयारी के साथ रिटेलिएट करेगा। और हुआ भी यही। ईरान ने पुरजोर कोशिश की कि वो तबाही मचा पाए इजराइल में, लेकिन सफल नहीं हो पाया। मात्र 1% उसके रॉकेट्स हिट कर पाए, उसकी मिसाइल्स हिट कर पाई और बाकी आसमान में ही ध्वस्त हो गए। लेकिन अब क्या इजराइल और बड़ी तैयारी कर रहा है? क्या इजराइल ने अब सोच लिया है कि ईरान का नामो निशान मिटाकर रहेगा? और क्या बाकी देश भी अब इस जंग में कूदने वाले हैं? इन तमाम सवालों का आपको जवाब देंगे, लेकिन चलिए शुरुआत आपको जरा तस्वीरों के जरिए करते हैं, क्योंकि तस्वीरें बता रही कि भीषण तबाही, भीषण युद्ध का ये दौर ईरान के साथ, इजराइल के साथ शुरू हो चुका है। जरा तस्वीर देखिए, ये तेल अवीव की तस्वीरें हैं और यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक जब होता है तो देखिए किस तरह धमाके से गूंज जाती है तेल अवीव की फिजा। एक बार आपको सुनवाते हैं। आप देख रहे हैं कैसे बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुआ और देखिए बहुत सारी मिसाइल दागी गई थी, लेकिन कुछ ही टच डाउन कर पाई और बाकी आसमान में ही ध्वस्त हो गई। अगली तस्वीर दिखाते हैं। अगली तस्वीर देखिए, ये देखिए, ये जो पूरा इलाका है, जोरदार धमाका होता है और पूरा जो इलाका है रात के वक्त रोशनी से नहा जाता है, क्योंकि ये जो अटैक हुआ था उसके बाद बहुत जोर का धमाका होता है। बहुत सारे इलाके तेल अवीव में प्रभावित हुए। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जोरदार धमाके की। अगली तस्वीर दिखाते हैं, इजरायली इमारत की तस्वीर आपको दिखाएंगे। ये इजराइल की ही इमारत है जो तबाह हो गई है। जब अटैक हुआ है, बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है ईरान की तरफ से रिटेलिएशन में, तब ये इमारत पूरी तबाह हुई है। ये तबाह हुई इमारत की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ईरान के मिसाइल अटैक में ये तबाह हुई है। अगली तस्वीर भी देखिए, आयरन डोम कैसे एक्टिव हुआ है। ये देखिए, ये आप पूरा शहर देख रहे हैं तेल अवीव, और ये देखिए आसमान में ये जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल आयरन डोम ने उन तमाम मिसाइलों को आसमान में ही ध्वस्त कर दिया है जो यहाँ पर भेजी तो गई थी तेल अवीव को यहाँ पर निशाना बनाकर उन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, लेकिन आसमान में आयरन डोम एक्टिव हो जाता है और ये तस्वीरें सामने आती हैं जहां मिसाइलों को ध्वस्त कर दिया गया है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये बता रही है कि कैसे इजराइल ने तैयारी अपनी पुख्ता रखी थी पहले ही। ये पूरा शहर आप देख रहे हैं। और चलिए पहले आज का अपडेट आपको दे देते हैं, पूरी जानकारी आपको बता देते हैं। इजराइल का जो एक तरह से युद्ध इजराइल और ईरान के बीच तेज होता दिखाई दे रहा है और इस युद्ध का असर अब धीरे धीरे होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बताएं आपको, ईरान लगातार पलटवार कर रहा है। ईरान पलटवार कर रहा है और बैलिस्टिक मिसाइल्स तेल अवीव पर दागी गई हैं, ये जानकारी हमें मिल रही है। करीब 13 जून की रात 150 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई हैं। बताया जा रहा है कि राजधानी तेल अवीव में ये मिसाइल्स गिरी भी हैं, कुछ मिसाइल्स, और आयरन डोम ने हालांकि ईरान के हमले को पूरी तरह से, काफी हद तक एक तरह से देखें तो नाकामयाब कर दिया है। 2 इजरायली नागरिकों की मौत की जानकारी मिल रही है इस मिसाइल अटैक में और 90 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। तो मंशा तो ईरान की थी कि ज्यादा से ज्यादा इलाकों को निशाना बनाया जाए, लेकिन 2 इजरायली नागरिक घायल हुए हैं और 90 यहाँ पर 2 इजरायली नागरिकों की मौत हुई, 90 घायल बताए जा रहे हैं। इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं कैसे डिफेंस मिनिस्ट्री पर अटैक किया गया। रक्षा मंत्रालय का हम जिक्र करें, ये देखिए, ये रक्षा मंत्रालय और इस पर मिसाइल आकर हिट होती है और उसके बाद भीषण तबाही की तस्वीर सामने आती है। ये देखिए, रक्षा मंत्रालय पर हिट हुई है ये मिसाइल और फिर धुएं का गुब्बार उठता दिखाई दे रहा है। ये तेल अवीव की तस्वीर है, फुल स्क्रीन दिखा रहे हैं आपको। दिखाई है वो अपने आप में बता रही है कि कैसे तैयारी बढ़ी है। हालांकि कुछ मिसाइल जरूर आ पाई हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स अंदर और हिट कर पाई हैं तेल अवीव में, लेकिन अधिकतर को आसमान में ही ध्वस्त किया गया। आयरन डोम कैसे काम करता है, कैसे सुरक्षित रखता है इजराइल को, मेरी एक पुरानी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। सलोनी, ये देखिए अलर्ट हुआ है लगातार अब पूरे इलाके में। आप ऊपर देखिए, रावत जी बताएंगे। इस वक्त आप देखिए ये जो आयरन डोम सिस्टम है इसे एक्टिवेट कर दिया गया है। ये हमास की तरफ से जो अशदूद इलाका है, ये कोस्टल रीजन है, इसे निशाना बनाकर फायर किया गया था। लगातार रावत जी, सलोनी देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। देखिए कितने सारे जो रॉकेट्स है, मिसाइल्स हैं, वो यहाँ फायर किए गए हैं और आप आवाज भी धमाके की सुन सकते हैं। अचानक ये अलर्ट हमारे फोन पर आता है और देखिए आवाज सुनिए, पूरा इलाका
गूंज रहा है। आयरन डोम सिस्टम लगातार उसे निष्क्रिय कर रहा है। गुरसिमरन, हम तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। देखिए रावत जी, लगातार विजुअल सिखा रहे हैं। 10 रॉकेट जो हैं वो इजराइल पर दागे गए हैं हमास की तरफ से। इस वक्त हम कोस्टल रीजन से रिपोर्ट कर रहे थे। ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन एकाएक जो है बैराज रॉकेट्स के यहां पर दागे जाते हैं। लोग आप देखिए पूरे जो है इस इलाके में अलर्ट पर आ गए हैं। ये काफी ज्यादा जो है तकरीबन 30 से 45 सेकंड में ये अलर्ट रहता है। अब जो इस खतरा है इसे अब निष्क्रिय कर दिया गया है। तो आपने तस्वीरें देखी कैसे आयरन डोम काम करता है और दौरान किस तरह से रिटालिएट करता है उन मिसाइल्स को जो भेजी जाती है। और ये तस्वीर देखिए, ये अलर्ट्स है, ये जहां आप देख रहे हैं ये पूरा इजराइल का नक्शा है और यहाँ पर जितने ये रेड डॉट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आप देखें तो ये रेड डॉट्स बताते हैं कि यहाँ पर मिसाइल्स का थ्रेट आया था, यहाँ पर अटैक टारगेट किया गया। तो ये एंड नंबर्स हैं। आप देखिए, अगर आप गिनती नहीं कर पाएंगे जितनी मिसाइलें दागी गई हैं इजराइल पर ईरान की तरफ से, क्योंकि ये तस्वीर बता रही है कि पूरे शहर में अलार्म साउंड किया है और पूरे शहर को टारगेट बनाने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है। और जब ये सब कुछ हो रहा था तो लोगों ने बंकर्स में रात गुजारी है। बंकर्स में छिपे हैं जो लोग हैं। आपको जरा बताते हैं, ईरान को पलटवार की पूरी उम्मीद थी। ईरान को लग रहा था कि ऐसा हो सकता है और इजराइल पहले से इसको लेकर तैयार था। आयरन डोम ने सैकड़ों मिसाइलों को गिराया है, हवा में ही ध्वस्त कर दिया। इजरायली नागरिक ऐसे में बंकर में उस वक्त छिपे हुए थे, बंकर्स में उन्हें बैठा दिया गया था। इजराइल के बंकर उनकी सबसे बड़ी ताकत बताए जाते हैं। दुश्मनों से बचने के लिए बंकर्स बनाए गए हैं और हर सड़क और घर में बंकर्स हैं, बनाए गए हैं। और जरूरी कर दिया गया है उन्हें प्रशासन की तरफ से कि अगर आप घर उस एरिया में बना रहे हैं तो आपको बंकर बनाना ही है। और इसको लेकर किस तरह से सड़कों पर पहले बंकर बनाए गए, आपको इजराइल की अपनी एक रिपोर्ट दिखा रही हूं कैसे बंकर्स के अंदर सुरक्षित रखने की पूरी व्यवस्था रहती है। रिपोर्ट देखिए। देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये एक शेल्टर है, यानी अचानक अगर आप सड़क से गुजर रहे हो और सायरन की आवाज तेजी से बजने लगे तो आपको यहां आना है। ये शेल्टर्स बनाए गए हैं इजरायली प्रशासन की तरफ से। और आप देखें तो ये दीवार की चौड़ाई आप देखिए, मेरे विजय सुरेंद्र रावत आपको दिखा रहे हैं। यहां पर देखिए रेजिडेंशियल शेल्टर्स हैं, कम्युनल, इंस्टीट्यूशनल, 3 अलग अलग तरह के शेल्टर्स होते हैं। और अगर आप सड़क से गुजर रहे हैं तो आपको अचानक अगर सायरन सुनाई देता है तो आप जल्दी आ सकते हैं, इसमें जल्दी आकर आप इसमें अंदर जा सकते हैं। हम अंदर भी आपको दिखाएंगे। देखिए ये पूरा लोहे का बना हुआ है, कंक्रीट और लोहा इनको मिलाकर ये शेल्टर बनता है। और ये जो आसपास के लोग हैं अगर अचानक उनके लिए सायरन बजने लगे तो ये सबसे सुरक्षित जगह है जहां वो आ सकते हैं, क्योंकि ये रॉकेट अटैक से सुरक्षित है। इसके अलावा अगर गन फायर होती है उससे भी सुरक्षित है। और यहां तक कि अगर अचानक कोई मिसाइल अटैक होता है तो ये उसको विदहोल्ड कर सकता है। 22 सेंटीमीटर जो उसकी मोटाई है दीवारों की, और एक लोहे की शीट लगती है जिसके तहत ये और मजबूत हो जाता है। और ऐसे शेल्टर्स आपको हर जगह इजराइल में सड़कों पर दिख जाएंगे। देखा सड़कों पर हर 200 से 300 मीटर पर बकायदा शेल्टर्स बनाए गए, जिससे लोग अगर ड्राइव कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, कोई घटना हो जाए तो तुरंत, या सायरन बजने लग जाए तो वो तुरंत यहाँ पर शरण ले लें, उस शेल्टर के अंदर चले जाएं। लेकिन आपको ये भी बताएं कि इजराइल में एक और चीज है, जो घर है उसमें शेल्टर बनाना अनिवार्य है। मेरी एक और रिपोर्ट आपको दिखा रही हूँ।